एक बहुत बलशाली आनंद आया है और वो अशोक वाटिका को भी उड़ा दिया। और अशोक वाटिका में जब उसका प्रतिकार करने के लिए हमारे राजकुमार अजित कुमार की भी उसने हत्या कर दी है। हे महाराज, तो मेरे राज को भेजा जाए जिससे मेरे राज उस मॉडल को साफ करके आपके सामने ला सके। मेघनाथ और इस बानर को पकड़कर शिमला मेरे पास लाओ। एक में और वो बंदर जी पिताश्री। लाग सभा सब आए। हे महाराज युवराज, महाराज युवराज मेघनाथ ने अपने अद्भुत बल और कौशल से ब्रह्मास्त्र चलाकर इस वीर बंदर को बांध करके आपके सामने ले आए। यही ये दुष्ट है जिन्होंने शत्रु पे वार किया है। अरे दुष्ट बानर, किसके कहने पर तुमने लंका को जला दी है? क्या तुझे मेरा फल के बारे में प्रतीत नहीं है? क्या मेरे कानों से नहीं सुना है? अरे दुष्ट, क्या तुमने इस कारण से असुरों पर वार किया है? क्या तुझे अपने मृत्यु का भय नहीं है? सुनो, जिनके बल से इस ब्रह्मांड की रचना हुई, जिनके माया से यह पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, के बल से यह पृथ्वी माथे पर लेकर के घूमता है, मैं उसी का कष्ट हूँ। तुम्हारे जैसे राजाओं का मन खरदूषण त्रिसरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण त्रिसरा और बाली ये सभी उनके हाथों मारे थे। जाके बल लवलेश थे जीते चराचर झार तासुदूत मैं जा करे खरे आने प्रिय नार। जिनके लेख माता बनते तुमने समूचे चराचर जगत को जीता है और जिनके पत्नी को तुमने छल करके चोरी से प्राण ही को नहीं कर लिया जाए। आज की जय हो। आपकी सभा में मुझे अनुग्रह कुछ बात करनी है। आज्ञा में कहो। तो मारना धर्म के विरुद्ध है, सो हे महाराज इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। बंदर की ममता अतः हे सूरवीरों, इसकी पूंछ पर कपड़े में तेल लपेटकर इसे जलाकर छोड़। जब ये पूंछ वीर बानर अपने स्वामी के पास जाएगा तो वह उससे साथ आएगा जिसका यह गुणगान कर रहा था। जरा मैं भी उसकी प्रभुताई को देखो। चलो क्या महाराज, लंका में जितना भी रुई था, जितना भी दस्त था, जितना भी दूध था, सब इस बंदर के पूछ पे लग गया है। अब इसमें आग लगा दिया। अब थोड़ी सी भी रुई नजर में कमाल कहले बाहो कमाल कहले कपुचिया बाला बपरा कपुचिया बाला बपरा
कमाल कैले हो कमाल कैले कमाल कैले विराज जो हे महाराज, मैं जो अभी अपनी बुद्धि अनुसार कहूंगा आपकी यही बात कहूंगा। जो अपना यश सुबुद्धि कल्याण चाहते हैं वह पर स्त्री को छोड़ के चंद्रमा के भांति उनका ललाट भी त्याग देते हैं। दो भुवनों का एक ही स्वामी हो वह भी जीवों से बैर कर नहीं रह सकता। हे महाराज, आप प्रभु श्री राम को भजिए। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन्हें छोड़कर श्री राम को भजिए जिन्हें सब संत भजते हैं। दाता ब्रह्मा गौ सेवा करने के लिए ही मनुष्य का रूप धारण किए हैं। सो हे महाराज, आप उनको भजिए और उनकी भार्या को उनके चरणों में लौटा दीजिए। ये तीनों के रक्षक हैं, ये परम धर्मात्मा है और उनके चरणों में ही उनका सारा, आप अगर उनको पूजेंगे तो आपका कल्याण होगा। उनको भजने से समस्त संसार का कल्याण होता है। तो हे महाराज, मेरी आपसे यही अनुग्रह है कि आप उनको भजिए और उन श्री माता जानकी को उनके चरणों में लौटा दीजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा हो वह भी उनके पास जाता है तो उसे शरण में लेते हैं। मेरी आपसे यही अनुग्रह है महाराज कि जिस पर आप लगा बैठे हैं वह सीता लंका की काल बनकर आई है। हे महाराज, मैं आपसे बार बार यही अनुग्रह करता हूँ कि आप माता सीता को उनकी चरणों में लौटा दीजिए। सुमति महाराज, जिनके पास सुमति होती है उनके महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनको सीता को प्रभु श्री राम के चरणों में लौटा दीजिए। सीता को लौटा देने से आपका सौर बढ़ेगा ना कि घटेगा महाराज। अरे तो मेरे जीने से तुम जीता है और तुम शत्रु की बखान करता है। तो इस जगत में मेरे सिवा कौन है? तो इस संपूर्ण जगत को जीता हो। इस विधाओं को तमाम शक्तियां जानती है जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाए। उसी से सिखाया। हे महाराज, आप मेरे पिता समान है। आपने मुझे मारा तो ठीक ही किया होगा, लेकिन अब भी मैं आपके हित की ही बात कहता हूँ और आपका मंगल इसी में है कि श्री राम को सीता लौटा दीजिए और उनके शरण में चले जाइए। प्रथम वासना रहे प्रभु पद श्रेष्ठ सरित चराचर जगत के स्वामी, शरणागत के रक्षक, अंतर्यामी, आपको देखकर मेरे हृदय में भी वासना थी, परंतु आपके चरणों के प्रतिरूप से सारी वासनाएं समुद्र में ही रह गई। हे लखन, आप समुद्र का जल ले आइए। आज विभीषण जी का लंका का राजा अभिषेक होगा। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, आज 3 दिन हो गया है मैं समुद्र से अन्न विनय कर रहा हूँ, लेकिन यह सब इस 3 दिन में बिना भय का प्रीत नहीं होता है। इसलिए मेरा अगली बार से इस पूरे समुद्र को सोच लूंगा। सच के साथ में प्रीति करने से कुछ कोई फायदा नहीं होता है। वीरता का प्रधान खुद नहीं किया जाता, इसलिए तुम अग्नि रंग लेकर आओ। प्रभु तेरे
गगन समीर अनल जल धरनी कैलाश सहज जल करनी। है ना, मेरे सारे अर्थ समझ लीजिए। आप ही की प्रेरणा से माया ने मुझे इस सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। ढोल, गवार, शुद्ध पशुनारी ये सभी शिक्षा के ही अधिकार है। मैं तो सूख जाऊंगा और सेना भी उस पर चली जाएगी, परंतु इसमें प्रभु मेरी कोई बुराई नहीं है। इसमें प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अब मैं वही करूंगा जो प्रभु की इच्छा होगी। आप मुझे सेना को पार जाने का कोई उपाय बताइए। प्रभु, आप ही की बानवी सेना में नल नील नाम का 2 बानर भाई हैं, जिसे बचपन में ऋषियों के द्वारा आशीर्वाद हुआ है। उनके स्पर्श मात्र से ही बड़े बड़े पर्वत समुद्र को तैर जाएंगे और मैं भी प्रभु की प्रभुता को अपने हृदय में धारण कर अपनी पूरी शक्ति के साथ सहायता करूंगा। प्रभु, आप समुद्र को इस प्रकार बांधिए कि आपके तीनों लोकों में जय जयकार हो। आपने जो उपाय बताया है मैं उसी से आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समुद्र जी।